हाय एवरीवन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक दिया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और जिन्होंने कमेंट दिए हैं उनको भी थैंक यू सो मच। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक दीजिए। और महादेव महाकाली से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं का भक्त हूँ, महादेव महाकाली के। आप जिस डिवाइन से हैं, जिस धर्म से हैं, अपने हिसाब से ले लेंगे। और वीडियो की लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी मर्जी हो तो, अन्यथा माँ पे छोड़ देते हैं, आगे उनकी इच्छा। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिलते हैं। तो सबसे पहले आज इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि आपकी और आपकी पार्टनर की रिश्ते देख के क्यों आपके हेटर्स इतनी जलन रखते हैं, आप दोनों के रिश्ते से क्यों इतना जलते हैं। आप दोनों की जब एक होते देखते हैं तो क्यों उनको इतनी नफरत उत्पन्न होते हैं, जो हमेशा बुरे आपके लिए मनाते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से अलग ही रहो। क्यों, क्या कारण है। महादेव, आज उन्हीं का दिन है महादेव के, तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव हैं, इतनी भोले हैं, इतनी सच्चे हैं। उनसे सच्चे दिल से एक लोटा जल भी अर्पित हम करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जो मनोकामना रहते हैं लोगों की वो ज़रूर पूरा करते हैं, बहुत जल्द करते हैं पूरे। जब आस्था और विश्वास रखेंगे ईश्वर पे तो ईश्वर ज़रूर हर नकारात्मक, हर नेगेटिव से हमें दूर करेंगे। ऐसी लोगों की जो रिश्ते में दरारें उत्पन्न करते हैं और किसी को घर खुशीमयी देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों की अंत करते हैं महादेव। देखिए, बॉटम का एनर्जी रिवर्स में है, 4 ऑफ वैंस। बॉटम का एनर्जी रिवर्स में है। तो सबसे पहले फोर ऑफ सोर्ड्स, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस। तो देखिए, सबसे पहले 4 ऑफ वैंस। आपको इस हाल में आपकी हेटर्स देखना चाहते हैं, क्योंकि आप पास्ट में आपके साथ इस हाल में आप थे या अभी भी हैं, पर आपको हेटर्स इस हाल में देखना चाहती है या चाहता है। जो भी है अपने हिसाब से ले लेंगे। आपको आपकी पार्टनर की साथ दूरियां बनाना चाहते हैं, वो चाहती है या चाहता है कि आप उनसे अलग रहें, उनसे आप दूरी रहें। वो आपसे नफरत करते हैं, और आपको इस हाल में अभी का एनर्जी हो सकता है या पास्ट का एनर्जी, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। पर वो चाहती है या चाहता है कि आप हमेशा अपनी पास्ट की बात में उलझे रहें। आपको बहुत दर्द दिया गया है, इतना दर्द दिया गया है, इतनी टॉर्चर किया गया है आपको, आपके ऊपर, क्योंकि आप अपना शरीर तक, अभी अपना शरीर से थक चुके हैं, अपनी दर्द सहते सहते थक चुके हैं। आपकी जीवन में खुशी नाम का कोई कभी चूह तक नहीं देखे हैं। हो सकता है आप बचपन से ही
ठोकरें खाते आए हैं, कभी नहीं कोई भी आपको कोई अहमियत नहीं दिए हैं। हमेशा आपको इस एनर्जी के मतलब यही है कि आपको जब भी आप किसी से भी मिलते हैं, घुलते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपके जीवन में खुशियाँ आते हैं। उसके साथ आप सोचते हैं कि हम अपने सपना देखने लगते हैं कि जो भी पर्सन आपके साथ आते हैं, आपको लगता है कि हम दोनों कहीं दूर चले जाएं, ऐसे लोगों से अलग हो जाएं, ताकि हम दोनों की भी जीवन में खुशियाँ आ सके। पर जब भी आपको जीवन में ये लगता है कि हम खुश रहें, ऐसे लोगों से दूर जाएं, तब भी आपके पार्टनर आपके साथ दगाबाजी कर लेते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ी क्या बहुत क्रोधी हैं, क्योंकि उनके पास शायद पैसा हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ इतने पैसे हैं, इतनी रुतबा है, इतनी मतलब दौलत है, या इनकी फैमिली बहुत बड़ी हो सकते हैं, या आपकी फैमिली, तो इनके पास अहंकार बहुत है, क्रोध बहुत है, क्योंकि ये स्वयं अपने बातों पे जो ये बात कहेंगे वही सत्य है। आप चाहे लाख कोशिश समझा लीजिए, लाख इनको अपनी बातों में मतलब किसी भी तरह से आप इनको समझाएंगे तो ये कभी आपकी बात नहीं माने, और मानते भी नहीं होंगे। पास्ट के एनर्जी हो सकते हैं या अभी का, ये अपने हिसाब से ले लेंगे, पर आपकी बात आपके पार्टनर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बहुत घमंडी हैं, बहुत अहंकारी हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। देखिए, इनके पास पैसा बहुत है, इसी कारण आपको कभी समझे नहीं, आपको कभी अहमियत नहीं दिए। ये एक राजा भी हो सकते हैं, बहुत बड़े घर के हो सकते हैं, इसी कारण अपना अहंकार से आपको बार बार पेन दिए, अपना पैसे दिखा के, रुतबे दिखा के, देखिए पैसे दिखा के, रुतबे दिखा के आपको अहंकार किए। अहंकार से इतनी आपको जलाएं, इतनी आपको पीड़ाएं दिए, सॉरी कुछ गलती बोला जाए तो क्षमा कीजिएगा, इतनी पीड़ाएं आपको दिए कि आप इस हाल में आ गए, इस हाल में आ गए। तो यही देखिए कि इस हाल में आप एक तो आ गए, पर ऐसे लोगों आपकी बातें कान लगा के सुनते हैं। आपकी पार्टनर के साथ मिले भगत हैं ऐसे लोगों जो आपके पार्टनर के आपके खिलाफ भड़काते हैं, आपसे दूरी कराते हैं, और आप दोनों के रिश्ते में दरारें उत्पन्न करते हैं। आपके जो भी शत्रु हैं वो बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक होंगे, क्योंकि उनकी चालाकी आपके पार्टनर को भी समझ में नहीं आ रहे हैं, या पास्ट में नहीं आए होंगे। क्योंकि देखिए, ये जो हैं ये तो अपनी पैसे के अहंकार में चूर हैं, पर इनको नहीं पता है कि जिन पे हम भरोसा कर रहे हैं वो एक लोमड़ी या गीदड़ की तरह हैं, जो इनसे भी ज़्यादा चालाक हैं। इनके पीठ पीछे अपना वार करते हैं, इनको पता ही नहीं चलते हैं, चले देते हैं, नहीं पता चलने देते हैं कि कब इन पे वार किए हैं। इनका पैसा ये लेना चाहते हैं, आपको इस हाल में देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर से हमेशा आप दोनों की ऐसा ही बने रहे, ताकि हम इनकी पैसे पे हुक्म जमाते रहें। देखिए, दोनों मिला लीजिए कार्ड, दोनों में पैसे, इसमें भी ये सिर्फ अहंकार के कारण आपको कभी समझ नहीं पाए। पैसे संसार में सबसे बड़ा महत्व है आज की डेट में, पर जिनके साथ भी हैं ये पैसे से नहीं, इनको दौलत से प्यार है। गिदड़ की तरह जो भी हैं, लोमड़ी की तरह, वो बहुत चतुर चालाक हैं,
आपके पार्टनर के समझ में आएंगे, तभी ईश्वर संकेत दिए हैं आपको। महादेव यही दे रहे हैं संकेत कि आप एक सूर्य हैं। आप सूर्य, आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। आप एक सूर्य हैं। इतनी पावर है आप में कि ऐसे लोगों, गीदड़ जैसी लोगों की आप भगा सकते हैं। अपनी ऊर्जाएं से ऐसे लोगों के भगा सकते हैं। अपनी मैनिफेस्ट से, अपनी मेडिटेशन से ऐसे लोगों की दूर कर सकते हैं और आपके पार्टनर को अपने पास बुला सकते हैं। जब आप अपने ऊर्जा में आएंगे, अपनी पावर में जब आएंगे या आपके पार्टनर आएंगे, तो ऐसे लोगों की कुछ नहीं चलेगा। ईश्वर जस्टिस करेंगे। जब आप अपना मेडिटेशन या अपनी मैनिफेस्ट जो आप भी करते हैं वो पॉजिटिव में सोचेंगे, तो आपकी ईश्वर आपके साथ देंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे। आपकी जो भी रिश्ते में, पास्ट में जितनी भी रिश्ते धोखे दिए हैं आपके पार्टनर से, देखिए रिवर्स में कार्ड है, तो आपको धोखे दिए हैं। आपकी जो भी शादीशुदा जीवन में आग लगाए हैं, लड़ाई झगड़ाएं, कलह कलेश करवाए हैं, ऐसे लोगों की ईश्वर अब आपसे दूरी करेंगे और आपको जस्टिस देंगे। पर आप अपनी शक्ति को पहचानिए। हर बार ईश्वर, थोड़ी सी पूजा करते हैं फिर भूल जाते हैं। नहीं, जब तक सांस है तब तक भगवान को कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा पास्ट में, अगर आप इस एनर्जी में, अगर पास्ट की एनर्जी मिलाइए कि अगर पास्ट की एनर्जी आपको ये है 4 ऑफ सोर्स, तब इस एनर्जी से आप निकले होंगे। अगर कोई दिए होंगे भी ऐसी दर्द, ऐसी जख्म कि इतना तक कि आपको इतनी दर्द हृदय में पीड़ाएं होंगे कि आपको, यानी कि मरने के तूले आप आ गए होंगे, पर आपकी भक्ति ने आपको बचाए हैं, आपकी ऊर्जा ने आपको बचाए हैं। डिवाइन जो आप जिस डिवाइन से हैं वो आपको बचाए हैं, है ना। तो अब ऐसे लोगों की अब नहीं चलेंगे, क्योंकि ईश्वर जस्टिस करेंगे। और जो आपको जीवन में लड़ाई झगड़े करवाए हैं, जो भी किए हैं, अब आप अपनी शक्ति से ऐसे लोगों के हरा सकते हैं। देखिए, एक फीमेल मेल कोई भी हो सकते हैं। देखिए, ऐसे लोगों आपके रिश्ते को ख़त्म किए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, डिवोर्स तक पहुंचा दिए हैं, या इतनी आप दोनों में दरारें उत्पन्न कर दिए कि आप दोनों अपने आप से अलग होने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसी फीमेल की एनर्जी है जो अपनी बेटे हो सकते हैं, कोई भी जो अपनी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती हैं और लिए हुए हैं भी। सारा कब्जा शत्रु आपकी इन पे मतलब अभी हाथ में है, इनके हाथ में है। तो अपनी शक्ति से आप इसको हरा सकते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति से ऐसी घमंडी औरत को आप घमंड तोड़ सकते हैं। देखिए, जब उसके पार्टनर पर चाहे लाख आपके साथ बुरा किए हैं, अगर आप अपनी शक्ति पहचान जाएंगे जिस दिन, ऐसी हर नारी को ये करना चाहिए, हर नारी को करना चाहिए, हर पुरुष के भी करना चाहिए। जब नारी काली है तो पुरुष भी महाकाल है, महाकाली नारी है तो महाकाल पुरुष भी है। तो अपनी शक्ति से ऐसे लोगों की इसकी घमंड चूर आप कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ से। आपके पास इतनी देवी माँ की ऊर्जा है, देवी माँ स्वयं आपके अंदर विराजमान है, शेरा वाली माँ है, उनकी अंश आप हैं। आप जब इनको हराएंगे तभी आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि आपके पास इस बार आएंगे, इस बार अगर इस बार आपकी जस्टिस करेंगे तो इस बार इसकी नहीं चलेंगे, इस महिला की
नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं चलेंगे। तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी उस शक्ति को पहचानिए जो आपके अंदर है, एक दिव्य ऊर्जा जो उसकी प्रकाश से यानी हर बुराई भस्म हो सके। उस शक्ति को जगाइए अपने अंदर, पहचानिए। आपकी पार्टनर तो गिरते पटकते आपके पास आएंगे, आया आपकी हथेली पे रहेंगे, पक्षी की तरह आगे पीछे घूमेंगे। जो आप कहेंगे, आपके पास पैसे पैसे होंगे, क्योंकि आप उनकी, जो आपकी पार्टनर हैं, आप उनके मतलब कि आप जब दोनों मिलेंगे तभी आपके पास पैसे आएंगे। क्योंकि आप तो अभी अपनी पार्टनर के आदों में उलझे हुए हैं, पास्ट की बातें में। तो उससे निकलिएगा तभी अपनी शक्ति पहचान पाएंगे। उस अपनी शक्ति को पहचानिए, उस नारी शक्ति को जगाइए। अब कलयुग में नहीं जगाएंगे, कब जगाएंगे? कब तक किसी दूसरे की बातें पे अपनी टाइम वेस्ट करते रहेंगे? इससे अच्छा है किसी दूसरे की हक, हमारे हक किसी दूसरे खाए, इससे अच्छा अपने हक की लड़ाई अपने स्वयं लड़ना है, स्वयं के लिए खड़ी होना है। क्योंकि हाँ, हर नारी में, नारी शक्ति में इतनी ताकत है, हर बुराई को अंत कर सकते हैं। हर बुराई को, हर नेगेटिव को, हर नकारात्मक को, जो उसकी बच्चों पे, उसकी पति पे, उसकी परिवार पे बुरी नज़र देखे, उसकी आँख खोलना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी नारी शक्ति जगाइए, ऐसी लोगों की नष्ट कीजिए। अपनी बातों से नहीं, उसको बदला लेना है कैसे? अपनी भक्ति से। सॉरी, थोड़ी बच्चे हैं मेरी, माफ़ कीजिएगा। अपनी भक्ति से ऐसी लोगों की अंत करेंगे। उससे बदला लेना है तो अपनी शक्ति से ईश्वर जस्टिस देंगे। उससे हमें लड़ के झगड़ के बदला नहीं लेना है। ईश्वर से लड़ेंगे, ईश्वर से वो ऊर्जा मांगेंगे, वो शक्ति मांगेंगे, वो हमें प्रदान करेंगे। ऐसे लोगों की हमसे हमारे पार्टनर के छुटकारा दिलाएंगे। क्योंकि जब तक हम खुद अपने आप डिसीजन नहीं लेंगे तो ईश्वर भी हमें साथ नहीं देंगे। क्योंकि वो शक्ति हमारे पास है, हमारे अंदर है। माँ हर नारी के अंदर है, सिर्फ हमारे आँख पे माया की जाल। ईश्वर उसी के चुनते हैं, सच बता रहे हैं। ईश्वर उसी को चुनते हैं जो ईश्वर पे भरोसा करते हैं। ईश्वर उसी को साथ देते हैं जो खुद के लिए, स्वयं के लिए लड़ना जानते हैं। समझें? तो अपने शक्ति को जगाइए, उस शक्ति को जो आप पास्ट में आप थे, आप बचपन से ही आप भक्त हैं भगवान को। जिनसे रिजनेट होगा वो बचपन से ही माँ को मानते होंगे, पर अपनी शक्ति आप भूल चुके हैं, इसलिए कि आपकी जीवन में ठोकरें बहुत मिले हैं, आपके रिश्ते में धोखे मिले। तो देखिए, इसमें कर्मा के कार्ड नहीं आया है। आपको जानबूझ के कोई शत्रु आपके रिश्ते में दरारें उत्पन्न किए हैं, तो उससे लड़िए, अपने रिश्ते बचाइए। कब बचाएंगे? अब नहीं बचाएंगे, टाइम बीतता जाता है। समय को जितनी बर्बाद करेंगे, जितनी टाइम वेस्ट करेंगे, उतनी हमारा जीवन समाप्त होते जाएंगे। इसलिए अभी अपनी शक्ति को पहचानिए और ऐसे लोगों की अंत कीजिए। ऐसे लोगों पर कोई दया माया नहीं। जिस वक्त हमें दर्द देते हैं तो वो दर्द कौन देखते हैं? कोई नहीं, पूछने तक कोई नहीं आते हैं। तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही बोले हैं तो क्षमा कीजिएगा। बाय। हर हर महादेव। ओम काली।